नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 4। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज आपको दिखाएंगे तिरुपति के लड्डू में चर्बी पर घमासान, किसने की सीबीआई जांच की मांग। पीएम मोदी का प्रचंड प्रहार, कांग्रेस की सियासी गाड़ी में कौन कौन है सवार, ये भी आपको बताएंगे। और महाराष्ट्र में चुनावी घमासान, कैसे छिड़ा राणे वर्सेस पठान, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और भुवनेश्वर के थाने में एफआईआर नहीं पिटाई होती है, खाकी में पुलिस वालों की गुंडागर्दी का सबूत आज आपको दिखाएंगे। लेकिन मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, पीएम ने कहा कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी बताया। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया आरक्षण पर। राहुल के बयान की बीजेपी ने आलोचना की। बीजेपी ने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। उनका बयान देश के 85% पिछड़ों और दलितों का अपमान है और इसी पर यह घमासान है। विदेशों में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के आरक्षण को वो हाथ लगा के दिखाए। विदेशों में जाकर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, उन लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। और जब देश में होते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, लेकिन विदेश में जाके राहुल गांधी का असली कांग्रेसी चेहरा नजर आता है। अमरावती में आया, झारखंड में घुसपैठ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक दिन बहुमत में आ जाएंगे घुसपैठिए। झारखंड में अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और झारखंड से रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे, यह भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वादा किया गया। तो झारखंड से रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की बात अमित शाह कह रहे हैं, झारखंड में अवैध घुसपैठ को रोकने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब बहुमत में हो जाएंगे घुसपैठिए। और महाराष्ट्र में इस साल क्या हो रहे हैं जिसको लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे का बड़ा बयान आया। बीजेपी नेता नीतीश राणे के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल है। 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा देने वाला बयान नीतीश राणे ने दिया है। और नीतीश राणे के बयान पर वारिस पठान पलटवार कर रहे हैं। वारिस पठान ने भी विवादित बयान दिया कि हम डर कर खामोश नहीं बैठे हैं। ये वारिस पठान कह रहे हैं कि मस्जिद में आओगे दो पैरों पर, जाओगे स्ट्रेचर पर। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघा, डरते नहीं, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और उनकी मंगेतर से मारपीट पर भुवनेश्वर पुलिस गिर गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताते हैं। यहां पर यह बड़ी खबर देखिए, आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ बदसलूकी पर एक्शन हुआ है। ओडिशा पुलिस ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और भरतपुर पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। पीड़िता बोली कि हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे, गला भी दबाया। टोटल ऑफ 3 फीमेल ऑफिसर्स थे और 4 मेल्स। 2 मेल्स जिन्होंने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है और बाकी 2 हु वर अकम्प्लिस जिन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर पे अपने पैर दबाए, मेरे मुंह पे बहुत जोर जोर से मारा कि मेरा दांत उखड़ गया और हंसते हुए उन्होंने मेरा दांत बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, मेरा जॉ ब्रेक कर दिया, मेरे लेग में फीलिंग नहीं है चलने लायक। अब भुवनेश्वर की घटना पर नवीन पटनायक जांच की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दुख भी जताया उन्होंने और नवीन पटनायक ने कहा
हिंसा और कथित यौन उत्पीड़न की खबर बेहद चौंकाने वाली है। इस मामले की पूर्ण न्यायिक जांच होनी चाहिए और बहुत जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। और चलिए, यह मामला बेहद गर्मा गया है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए हुए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। दोनों के बीच कहासुनी के बीच थाने में आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर से बदसलूकी की गई। आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में डाल दिया गया और उसके बाद ऑफिसर की मंगेतर को जमकर पीटा गया। थाने के कॉरिडोर में महिला को घसीटा गया, हाथ पैर बांधकर पीड़ित को बंद किया गया और पीड़ित के बाल खींचे गए। मारपीट में यह बताया गया जब थप्पड़ मारे तो दांत भी टूट गया और उसको डिस्पोज कर दिया गया। यह पीड़ित की तरफ से कहा गया है। आगे आपको दिखाएंगे तिरुपति के लड्डू में तूल पकड़ लिया। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग इसके दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि की है। इससे देश की राजनीति गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर डाली। गिरिराज ने कहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश थी। जो लोग मुख्य दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं उसमें दो बातें कहूंगा। पहला, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और इसी बीच बीजेपी नेता अनिल विज का एक आया बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि विज कह रहे हैं कि लड्डू में चर्बी सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसने भी ऐसा किया ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। बहुत गुस्सा इसके प्रति आ रहा है और मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ऐसा किया है, अब वो बता रहे हैं कि लैब्स की रिपोर्ट भी हैं और आधे रेट पे ले रहे थे देसी घी, जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर ले रहे थे। तो सारी बातें इसके खिलाफ जा रही हैं, तो ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। के लड्डू में चर्बी पर कांग्रेस का पीएम पर हमला देखने को मिला। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मांगा पीएम से इस्तीफा और अल्वी ने कहा यह एक बड़ा सबूत है कि बीजेपी की सरकार वहां की सरकार से मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार दोनों एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो करोड़ों लोगं की आस्था का सवाल है। और तिरुपति के लड्डू में चर्बी पर गुस्से में है संत समाज स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा यह गंभीर धार्मिक अपराध है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बताया सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है। जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है, और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। और देखिए इतना ही नहीं, तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा प्रसाद के घी में बहुत सारी अशुद्धियां थी, मैंने इसकी शिकायत की लेकिन मेरी शिकायत किसी ने सुनी ही नहीं। Which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasada. It has been adulterated with so many impurities.
and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. और तिरुपति के लड्डुओं में चर्बी वाले घी के रास्ते पर भोपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जगन मोहन रेड्डी का पुतला जलाया, विरोध किया, हिंदुओं की आस्था के खिलाफ साजिश बताया और रेड्डी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो उसने किया है वो एक निंदनीय काम है। हिंदू धर्म के जो प्रसाद भगवान को प्रसाद लगता है, जो पवित्र होता है, उसमें जो है बीफ और उसमें जो है मछली का तेल मिश्रित करके उस लड्डू का निर्माण किया गया। इस निर्माण से हमारे हिंदू धर्म के जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, एक तो वो भ्रष्ट हुए, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, साथ में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो पवित्र भोग होता है। स्नान ध्यान के पश्चात पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, उसका भी पाप उन्होंने किया। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके उनको जेल में भेज दिया। और आगे आपको दिखाएंगे पटना में अब जारी है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में आरजेडी नेताओं के चालान कटने पर हंगामा हो गया, बवाल हो गया। नो जोन में खड़ी गाड़ियों के चालान काटे गए। आरजेडी दफ्तर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। चालान काटे जाने पर ट्रैफिक एसपी बोले नियमों के तहत चालान काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य मार्ग के इशारे पर सीधे तौर पर चालान काटा गया। ठीक है, नियम का पालन होनी चाहिए, मैं भी नियमों का सम्मान करता, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों गाड़ी, जनता दल यू के पास सड़कों पर गाड़ी, क्या ट्रैफिक एसपी की नजर उधर नहीं गई? एक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं? और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 3 दिनों तक अमेरिका में प्रधानमंत्री रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहा, अमेरिका के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे, 3 दिनों तक अमेरिका में रहेंगे और चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात करने को लेकर भारतीय समुदाय के लोग उत्साहित हैं। पीएम मोदी के स्वागत में खास तैयारियां की गई हैं। आज तो मुस्कुराते चेहरे देखिए। Namaste Modi ji, a very warm welcome to you in USA, in New York City, and we are very thankful for all the important work that you have done for all the people of India. We are sitting so far and we're so super proud of him sitting here. Like, proud is an understatement, totally. To meet him. I think he's my favorite leader of all time. I'm so excited to meet him. तो आप जाएंगे लॉन्ग आइलैंड उनसे मिलने? जी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ लॉन्ग आइलैंड जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि नरेंद्र मोदी जी लॉन्ग आइलैंड में आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा और मैं हम न्यूज़ में उनका भाषण सुनते हैं और हमेशा हमारा भी मन करता है कि उनसे मिले, तो इस बार शायद मुमकिन हो कि हम उनसे मिलें।